हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। समसामयिक घटनाक्रम, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर एक दृष्टि। क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कन्या भ्रूण हत्या को किस प्रकार का उदाहरण बताया है? ए, एक सामान्य अपराध। बी, सामाजिक बुराई का सबसे क्रूर और घिनौना उदाहरण। सी, एक कानूनी समस्या। डी, जनसंख्या नियंत्रण का तरीका। आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक बुराई का सबसे क्रूर और घिनौना उदाहरण। उत्तर हो जाएगा सामाजिक बुराई का सबसे क्रूर और घिनौना उदाहरण। मुख्य बिंदु देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बालिकों के खिलाफ भेदभाव देश के कई हिस्सों में व्यापक रूप से व्याप्त है और कन्या भ्रूण हत्या समाज के लिए एक गंभीर कलंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नई राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और रणनीति का शीर्षक क्या है? ए, प्रहार। बी, सुरक्षा 2026। सी, आतंकवाद मुक्त भारत। डी, विजय। उत्तर हो जाएगा ए, प्रहार। उत्तर हो जाएगा प्रहार। मुख्य बिंदु देखते हैं। गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इस नई नीति को अपलोड किया जो देश में स्लीपर सेल, ड्रोन, साइबर हमले जैसे खतरों से निपटाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए मुकुल राय किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए, खेल से। बी, विज्ञापन से। सी, राजनीति से। डी, पत्रकारिता से। उत्तर हो जाएगा सी, राजनीति से। उत्तर हो जाएगा राजनीति से। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुकुल राय पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा और आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है? ए, 5% कोटा और 2 साल की छूट। बी, 10% कोटा 3 साल की छूट। सी, 15% कोटा 5 साल की छूट। डी, कोई आरक्षण नहीं। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 10% कोटा प्लस 3 साल की छूट। उत्तर हो जाएगा 10% का कोटा और 3 साल की छूट। मुख्य बिंदु देखते हैं। एलजीबीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है जिससे अग्निवीरों को 10% आरक्षण और आयु सीमा में 3 साल, पहले बैच के लिए 5 साल की छूट मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों का नया समूह किस देश से भारत लाया जाना प्रस्तावित है? ए, नामीबिया। बी, दक्षिण अफ्रीका। सी, बोत्सवाना। डी, केन्या। उत्तर हो जाएगा सी, बोत्सवाना। उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह कदम भारत सरकार के प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है जिसके तहत चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर के कितने किलोमीटर के भीतर थर्मल पावर प्लांट पर रोक लगाने पर विचार करने को कहा है? ए, 50 किलोमीटर। बी, 100 किलोमीटर। सी, 200 किलोमीटर। डी, 300 किलोमीटर। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 300 किलोमीटर। उत्तर हो जाएगा 300 किलोमीटर। मुख्य बिंदु देखते हैं। अदालत ने कोयला आधारित उद्योगों को दिल्ली एनसीआर से बाहर स्थानांतरित करने और पराली जलाने को रोकने के सुझावों पर केंद्र से जवाब मांगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के
राजा महेंद्र वर्मन में मिलावटी दूध पीने से होने वाली मौतों का मुख्य कारण क्या बताया गया है? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वर्मन में मिलावटी दूध पीने से होने वाली मौतों का मुख्य कारण क्या बताया गया? ए तीव्र हृदय विफलता, बी तीव्र वृक्क विफलता, सी हैजा, डी टाइफाइड। उत्तर हो जाएगा बी यानी तीव्र वृक्क विफलता। उत्तर हो जाएगा तीव्र वृक्क विफलता। मुख्य बिंदु देखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दूषित दूध के सेवन से पीड़ित में एनूरिया पेशाब न आना। एनूरिया क्या है? एक बीमारी है, पेशाब नहीं आता इसमें, जैसे लक्षण देखे गए हैं, जिसमें किडनी फेल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित अमोनिया ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? ए शक्ति, बी साइट, सी उजाला, डी अमृत। उत्तर हो जाएगा बी साइट। उत्तर हो जाएगा साइट। मुख्य बिंदु देखते हैं। साइट कार्यक्रम के तहत SECI ने हरित अमोनिया मांग के लिए निविदाएं जारी की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक गैस बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव और पर्यावरण की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AI इम्पैक्ट समिति का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में, डी चेन्नई में। उत्तर हो जाएगा सी नई दिल्ली में। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। मुख्य बिंदु। इस शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी के लोकतांत्रिकरण और भारत में इसके उपयोग की क्षमता पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी फ्रांस। उत्तर हो जाएगा बी कनाडा। कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, भारत आएंगे और PM मोदी के साथ ऊर्जा AI और रक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ब्राज़ील के बीच व्यापार को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ए $10 बिलियन, बी $20 बिलियन, सी $40 बिलियन, डी $50 बिलियन। उत्तर हो जाएगा $40 बिलियन। उत्तर हो जाएगा $40 बिलियन। मुख्य बिंदु देखते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के व्यापार को दोगुना करने और 40 बिलियन करने और डिजिटल सहयोगी पर सहमति जताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉली मार्केट और कल्सी किस प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं? ए सोशल मीडिया, बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सी प्रेडिक्शन मार्केट है और डी वीडियो गेम है। उत्तर हो जाएगा सी प्रेडिक्शन मार्केट घटनाओं पर। उत्तर हो जाएगा प्रेडिक्शन मार्केट है। मुख्य बिंदु। ये प्लेटफॉर्म उपयोगिताओं को वास्तविक दुनिया की घटनाओं जैसे चुनाव परिणाम, मौसम पर दाव लगाने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कितना स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है? ए 200 में से 205 विकेट लेकर,
235 6 विकेट पर। बी सी जो है कि 250 3 विकेट लेकर। डी 210 4 विकेट लेकर। उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर हो जाएगा बी 235 रन 6 विकेट खोकर। उत्तर हो जाएगा बी 235 रन 6 विकेट पर। मुख्य बिंदु समरान हेटनयर और रोवमैन पावले के आक्रमण बल्लेबाजी के मदद से वेस्टइंडीज ने यह विशाल स्कोर खड़ा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में किन दो टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है? ए दिल्ली और मुंबई। बी मध्य प्रदेश और बंगाल। सी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। डी सौराष्ट्र और तमिलनाडु। उत्तर हो जाएगा सी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। मुख्य बिंदु देखते हैं। देवदत्त पडिक्कर की कप्तानी पडिक्कर की कप्तानी वाली कर्नाटक टीम का सामना पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंच कर जम्मू कश्मीर की टीम को हराया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी वैष्णवी अम्बेडकर ने हाल ही में क्या उपलब्धि हासिल की है? ए ग्रैंड स्लैम जीता है। बी विश्व नंबर 1 बनी है। सी सानिया मिर्जा के बाद सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग वाली भारतीय महिला बनी है। डी संन्यास लिया है। उत्तर हो जाएगा सी सानिया मिर्जा के बाद सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग वाली भारतीय महिला बनी है। उत्तर हो जाएगा सी सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग हासिल की है। मुख्य बिंदु आईटीएफ टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने विश्व रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई और वे वर्तमान में भारत की नंबर 2 खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के होटलों में सीफूड पॉइजनिंग के लिए किस जहर टॉक्सिन को जिम्मेदार माना जा रहा है? ए साइनाइड। बी वेट्रोडोटॉक्सिन। सी आर्सेनिक। डी सीसा। उत्तर हो जाएगा बी टेट्रोडोटॉक्सिन। उत्तर हो जाएगा टेट्रोडोटॉक्सिन। मुख्य बिंदु डॉक्टरों का मानना है कि पीड़ितों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण इस शक्तिशाली समुद्री जहर के कारण विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के कारण सीसीआई ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है? ए 100 करोड़। बी 213.14 करोड़ रुपए। सी 500 करोड़ रुपए। डी कोई जुर्माना नहीं। उत्तर हो जाएगा बी 213.14 करोड़ रुपए। उत्तर हो जाएगा 213.14 करोड़ रुपए। मुख्य बिंदु देखते हैं। सीसीआई ने पाया कि व्हाट्सएप ने अपने मार्केट दबदबे का दुरुपयोग किया और उपयोगकर्ताओं को मेटा के साथ डेटा साझा करने के लिए मजबूर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसूचित जनजाति एसटी पर लागू होता है? ए हाँ पूरी तरह से। बी नहीं, यह उन पर लागू नहीं होता है। सी केवल शहरी आदिवासी पर। डी स्वेच्छा से अपनाने पर। उत्तर हो जाएगा बी नहीं, यह उन पर लागू नहीं होता है।
उत्तर हो जाएगा नहीं, उन पर लागू नहीं होता है। मुख्य बिंदु देखते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदिवासी विरासत और उत्तराधिकारी उनके पारंपरिक कानूनों के तहत आते हैं जब तक कि संसद इसे उन पर लागू न कर दे, तब तक लागू नहीं होगा उन पे ये कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह द्वारा संदर्भित भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल वीआईपी सेवा देना। बी. महिला ड्राइवरों को प्राथमिकता और सुरक्षा देना। सी. पेट्रोल बचाना। डी. विदेश यात्रा आसान बनाना। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि महिला ड्राइवरों को प्राथमिकता और सुरक्षा देना। उत्तर हो जाएगा महिला ड्राइवरों को प्राथमिकता देना। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह एक सहकारी राइड हेल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यह एक सहकारी राइड हेल्डिंग प्लेटफॉर्म है जो महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा और महिला ड्राइवरों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया की कुल कीटनाशक विषाक्तता टोटल अप्लाइड टॉक्सिटी में भारत का कितना योगदान है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 25%। उत्तर हो जाएगा सी 15%। उत्तर हो जाएगा 15%। मुख्य बिंदु है चीन, ब्राज़ील और अमेरिका के साथ भारत उन शीर्ष 4 देशों में शामिल हैं जो वैश्विक स्तर पर कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों में से सबसे अधिक योगदान देते हैं।